वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किए थे। आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। अच्छा, अगर इनका कंसेप्ट लिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस ऐसे टेंस होते हैं, यानी जमाना होता है, ऐसे काम जो गुजरे हुए जमाने में किए जाएं। ठीक है, ऐसे काम जो गुजरे हुए जमाने में हों तो फिर वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। यानी कि इसके नाम से हमें एक चीज की सराहत होती है। पास्ट का मतलब होता है माजी, यानी गुजरा हुआ। इनडेफिनिट का मतलब होता है यानी जो डेफिनेट ना हो, यानी हम इसका हिसाब नहीं लगा सकते कि ये काम जारी है, ये काम हो चुका है। ऐसा हो सकता है कि ये काम जारी हो या ये काम हो चुका हो। इनडेफिनिट का मतलब होता है पक्का पता, और इनडेफिनिट का मतलब होता है पक्का पता ना होना। ठीक है, तो इस बात से ये मालूम होता है कि ये माजी में जो काम हमें, जिस काम के बारे में माजी में काम हुआ हो, लेकिन उस काम के बारे में हमें ये पता ना हो कि वो हो रहा था या हो चुका था, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट किसे कहते हैं? माजी, यानी कि गुजरा हुआ। अगर इसका फार्मूला पढ़ें, अच्छा, इसकी पहचान उर्दू में क्या होगी? इसकी पहचान उर्दू में था, थी, क्या, की वगैरह होती है। लेकिन अगर हम पास्ट में डिटेल की तरफ जाएं तो पास्ट होता है गुजरा हुआ। ये किसी भी कोई भी टेंस होता है, एज यू नो 12 टेंसेस होते हैं, उनमें ना दो वर्ड तो मेनली आते हैं। टेंस तो हर किसी के साथ आता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दो लफ्ज जरूर आते हैं। कौन से लफ्ज जरूर होते हैं? इस एक तो जिस तरह ये पास्ट आ गया, एक आ गया इंडेफिनिट। अच्छा, ये पास्ट क्या जाहिर कर रहा है? पास्ट जाहिर कर रहा है क्या? टाइम। और इंडेफिनिट क्या कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है वर्क, यानी कि काम कितना हुआ। हमने काम कितना हुआ देखने के लिए, ये देखने के लिए पास्ट इंडेफिनिट बनाए। यानी कि एक तो हमें ये क्या बता रहा है? टाइम, यानी ये वक्त बता रहा है, काम का वक्त बता रहा है, और बता रहा है कि काम कितना हुआ। ठीक है, बिल्कुल। एक बात कि कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते। क्या कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते? कभी वो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूस बना देते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना देते हैं, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं। आप इस बात को याद रखिए कि ये चीज और ये चीज का मीनिंग आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। इंडेफिनिट का मतलब यानी पक्का ना होना, ये काम चल भी रहा हो सकता है, हो मुकम्मल भी हो चुका हो सकता है। और पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त, क्या? माजी का वक्त। ठीक है, माजी के वक्त में जो भी काम किए हों, जो भी काम हो रहे हों, तो वो हम सब किस में पढ़ते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में। टेंसेस का फार्मूला क्या होता है? एक होता है उसमें सब्जेक्ट, एक होता है मेन वर्ब, बुनियादी वर्ब होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बुनियादी वर्ब यही होती है। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल। पहले तो इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए हम इन सेंटेंसेस को अब बनाना सीखेंगे। ठीक है, जिस तरह से, अच्छा, इन सेंटेंसेस में हमें कैसे पता चलेगा? तुलबा का एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन और क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। हमें अक्सर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स, इनकी पहचान आप जब नए नए होंगे तो तभी आपने ये पहचान, आखिर में था, थी, किया, की, गए वगैरह इस तरह के अल्फाज आते हैं। या देखिए, इसके आखिर में पता है किस तरह के अल्फाज आते हैं? या जैसे खा, या खा, ये। ठीक है, गए, गई, ये सब क्या जाहिर कर रहे हैं कि गई। क्या मतलब? टाइम गुजर चुका है जब वो गई, टाइम गुजर चुका है जब मैंने खाया, जब उसने खाया, जब उन्होंने खाया। जान दे रहे हैं कि काम कौन सा है? गुजरा हुआ है। क्या? काम गुजर चुका है, लेकिन ये भी साथ दे रहे हैं कि काम गुजर चुका, जो वक्त गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है, और उस वक्त में जो काम हुआ उसका हमें नहीं पता चल रहा कि ये कंटिन्यू या
देखिए हमें नहीं पता चल रहा, वाकई हमें नहीं पता चल रहा कि ये काम कंटिन्यू था या हो चुका था। जैसे कंटिन्यू होता तो यहां आना था रहा, ठीक है, रहा था, रहे थे, सॉरी, 9वीं जमात के तलबा अपना काम मुकम्मल कर रहे थे, ठीक है। अगर ये परफेक्ट होता, पास्ट परफेक्ट होता तो आना था 9वीं जमात के तलबा अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, ठीक है। लेकिन मुकम्मल किया, ये तो पता चल रहा है कि पास्ट का है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि काम कंटिन्यू था या काम मुकम्मल हो चुका था, ठीक है। वो काम मुकम्मल भी हो चुका हो सकता है या काम जारी भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, अब इनको बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम सेंटेंस बनाएंगे, 9वीं जमात के 9वीं तलबा ने अपना काम मुकम्मल किया। तो सब्जेक्ट क्या है? अक्सर मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। देखिए 9वीं जमात के तलबा ने, अच्छा पहले हम तलबा के इंग्लिश करेंगे। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स 9वीं जमात की, यहां किया है ना, तो यह ऑफ 9th क्लास। तो सब्जेक्ट क्या आएगा? द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। मुकम्मल करने की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीट, ये उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, हमने लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज पर काम हुआ? अपने काम पर, उन्होंने अपने काम पर ही तो काम किया। तो अगर वो ज्यादा लोग हैं ना, अगर ज्यादा लोग हैं तो क्या आएगा? देयर वर्क। क्या? देयर वर्क। अगर एक लड़की है तो आएगा हर वर्क। अगर लड़का है तो हिज वर्क। तो यहाँ देयर आएगा क्योंकि वो ज्यादा है, जमा है, देयर वर्क। तो स्टूडेंट सेंटेंस बना, द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास कंप्लीटेड देयर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सैर के लिए गए, यानी गए थे। आपने ये नहीं करना कि आपने ये करना है नोट कि गए, यानी कि ये आप समझ रही होंगी कि फ्यूचर का इस तरह के जो है सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फंसते हैं। आपको आपके उस्ताद यही बताते होंगे कि इसकी पहचान या ये है, लेकिन आपने अगर देखें तो थी था, थे के साथ ये भी होता है, ठीक है। थी अगर वो आपको बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस की बताता है। देखिए थी, थे को तो छोड़े, ये है, ये बड़ी है, ये या है, ठीक है। आ को छोड़े, ये भी बड़ा ये है। तो अगर आप देखें तो या ये वगैरह ही तो इन सब में आया है, चाहे वो गए हूं, लेकिन सेंस आ रही है ना कि पास्ट का, गए थे यानी कि गुजरा हुआ वक्त है, ठीक है, बिल्कुल। तो हम कश्मीर सैर के लिए गए। जिस बात में आप फंसते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको आएंगे, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं आएंगे। हम कश्मीर सैर के लिए गए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वो। उसके बाद वर्ब क्या है? गए यानी जाना, सैर के लिए जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। सेकंड फॉर्म क्या होगी? गो, लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? सैर के लिए, फॉर दिस। अब आपका यहाँ एक क्वेश्चन होगा कि आपने वेंट के बाद टू क्यों नहीं लगाया? यहाँ अगर किसी चीज का, किसी जगह का नाम होता तो हम यहाँ टू लगाते, लेकिन यहाँ किसी जगह का नाम नहीं है तो हमने के लिए है तो हम यहाँ फॉर ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डाकिया इस गली में आया, ठीक है। ये सेंट या है तो ये सेंटेंस आया था, ये पास्ट है। तो अगर इस सेंटेंस में पहले नंबर पर सब्जेक्ट क्या है? डाकिया। डाकिया की इंग्लिश क्या होती है? पोस्टमैन। The postman उसके बाद क्या आएगा? वर्ब क्या है? आया। आने की इंग्लिश क्या होती है? काम।
लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। तो द पोस्टमैन केम, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? इस गली में। क्या? इस गली में। इस गली में की इंग्लिश क्या होती है? एंड दिस स्ट्रीट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने अपने दोस्तों को तोहफे दिए। क्या? दिए। क्या आ रहा है हम यहाँ? ये आ रहा है। तो पहले नंबर पर यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा हम। हम की इंग्लिश क्या होती है? वो। उसके बाद आ जाएगा वर्ब, बुनियादी वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या है? तोहफे देना। क्या? तोहफे देना। क्या? गिव। वी गिव गिफ्ट्स। तोहफा होता तो हमने गिफ्ट लिखना था, लेकिन यहाँ तोहफे है तो यहाँ हमने लिखेंगे गिफ्ट्स। वी गिव गिफ्ट्स। अब हमने अपने दोस्तों को, उसके बाद क्या आ जाता है? एक लफ्ज अपने दोस्तों को, तो क्या आ जाएगा? टू आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा? आयशा। उसके बाद आ जाएगा वर्ब। वर्ब क्या है? मदद करना। ठीक है? क्या? मदद करना। मदद करने की इंग्लिश क्या होती है? हेल्प। लेकिन हम यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड। क्या लगाएंगे? हेल्प। आयशा हेल्प। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्या है? किस पर काम है? उसकी बहन पर, अपनी बहन की। उसने अपनी बहन की। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों में अपनी या अपने वगैरह एज एन ऑब्जेक्टिव केस आ रहा होगा, तो हम क्या लगाएंगे? ज्यादा लोग होंगे तो देयर, एक लड़की होगी तो हर, एक लड़का होगा तो हिज, अपनी बहन को हर सिस्टर। है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इनकी समझ आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको इनकी कन्फ्यूजन है इनमें तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। ओके, तो अल्लाह, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज। अगले दिन हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोस।